कितनी बार बेरहमी से मरे हुए को जलाओगे, अपने अंदर झांकोगे तो एक नहीं अनेक रावण पाओगे। दोस्तों, रावण एक ऐसा व्यक्ति जिसको कुछ व्यक्ति उसको सही और कुछ को गलत लगता है। रावण एक ऐसा व्यक्ति था जो महान शिव भक्त और महान ज्योतिषी था, जिसने शिव तांडव की रचना की। रावण की 7 ऐसी बातें, अगर आपने उन बातों को अपनाया तो आप दूसरों से अलग बन जाओगे। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये 7 बातें आज के समय में सत्य साबित हो रही हैं। पहली बात, निर्णय के पक्के रहो। रावण ने अपने नाना सुबाली से कहा, जो मैं एक बार ठान लेता हूँ उससे मैं कभी पीछे नहीं हट सकता। मृत्यु का भय एक पुरुष को अपने वचन से भयमुक्त नहीं कर सकता। दूसरी बात, किसी की परवाह मत करो। हनुमान जी द्वारा लंका दहन के बाद रावण ने अपने मंत्रियों से कहा कि लोग मेरे बारे में आज क्या सोचते हैं, क्या सोचेंगे, मुझे इसकी परवाह नहीं है। क्षण बुद्धि वाले इस समाज के परमेश्वर भी संतोष नहीं कर पाएगा। कुछ लोगों के लिए मैं देवता हूँ और कुछ लोगों के लिए मैं राक्षस हूँ। लोग केवल अपना स्वार्थ जानते हैं। जब आप में उनको स्वार्थ दिखे तब आप उनके लिए देवता हो, और जब आप उनके स्वार्थ को पूरा न कर सको तो आप उनके लिए राक्षस बन जाते हैं। यह समाज अपने अपने स्वार्थ से ही चलता है। यह स्वार्थ ही देव दानव और मनुष्य से अपराध करवाता है। अतः स्वार्थ को छोड़कर कोई अपना जीवन व्यतीत कर सके वही पुरुषोत्तम कहलाता है। तीसरी बात, जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते। जब रावण की सेना को राम की सेना ने क्षति पहुंचाई, तब रावण ने संकट से बचाने के लिए अपने भाई कुंभकर्ण को जगा दिया, परंतु कुंभकर्ण ने अपने भाई के अधार्मिक कार्यकलापों को सुनकर उन्हें समस्त विनाश का उत्तरदायी ठहराया और उन्हें आने वाली पराजय की चेतावनी दी। यह सुनकर रावण ने कुंभकर्ण से कहा, हे अनुज कुंभकर्ण, जब विनाश के बादल चारों ओर से लंका को घेरे खड़े हैं, तब तुम मुझे यह ना सिखाओ कि क्या अनुचित है और क्या उचित है। हाँ, मैंने लोभवश सीता का हरण किया और आज वही मेरी मृत्यु का कारण बनने वाली है। हाँ, मैंने नारायण को पहचानने की भूल कर दी और उन्हीं के कारण मेरे दोनों पुत्र वीरगति को प्राप्त हो गए। हाँ, मैंने अहंकार के चलते श्री राम के शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया और आज मेरी सोने की लंका शमशान बन चुकी है। परंतु जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते, भविष्य की चिंता कर्म योगी नहीं करते। इस समय इस क्षण में जो जीते हैं वही महान कहलाते हैं। चौथी बात, आत्मसम्मान से समझौता नहीं। अंतिम दिन युद्ध में जाने से पहले रावण ने महाकलावती का प्रबंध किया, परंतु आपसी में अपशगुन हेतु रावण ने महाकाल से कहा, हे महाकाल, हे परमेश्वर, हे शंकर, आज आप इन अपशगुन के कारण रावण को डरा नहीं सकते। आपने क्या सोचा, मैं आपका परम भक्त दशानन रावण इन अपशगुनों से डर जाऊंगा और युद्ध को रोककर राम के चरणों में खुद को समर्पण कर दूंगा। रावण मिट जाएगा लेकिन किसी के सामने झुकेगा नहीं। अपने आनों को जो बेचकर जीते हैं वह एक ईंट की भांति हर दिन मरते हैं। दया की भीख में जो रहते हैं उन्हें जीवन भी दया पार्थ बनाए रखती है। 5वीं बात, अच्छे कार्य करने में देर नहीं करनी चाहिए। रावण कहते हैं, अच्छे कार्य करने में देर नहीं करनी चाहिए, जितना हो सके उतना जल्दी करना चाहिए, और अशुभ कार्य को मोहबस करना भी पड़े तो उससे जितना भी हो सके टालने का प्रयास करना चाहिए। मैं भी बहुत से शुभ कार्य करना चाहता था, लेकिन उसे कल पर टालता रहा और कुछ नहीं कर सका। 6ठी बात, अपना गुप्त रहस्य किसी को नहीं बताइए। अपने जीवन के गुप्त रहस्य अपने पुत्र, पत्नी और भाई को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि रिश्ते नाते बदलते रहते हैं। जब विभीषण लंका में था तब मेरा स्वेच्छु था, पर श्री राम की शरण में जाने के बाद मेरे विनाश का कारण बना। 7वीं बात, किसी को भी तुच्छ न समझे। शक्ति और पराक्रम के मद में इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि सब कुछ तुच्छ और निम्न लगने लगे। जब मुझे ब्रह्मा जी ने वर दिया कि मुझे वानर और मानव में से कोई नहीं मार सकता, लेकिन मैंने इन्हें तुच्छ और निम्न समझने की भूल कर दी और इनका मूल्य मेरी मौत को चुकाना पड़ा। इसलिए किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी रावण की वह 7 बातें जिनसे आप सीखकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना और ऐसे व्यक्ति या फैमिली मेंबर को शेयर करना जिनको आप सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।